नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो बीपीएससी प्रीलिम्स 69 को टारगेट करते हुए हम लोग टेस्ट देख रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें तो हम लोग यहाँ पे अस्थायी से जो है टोटल 5 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी इसके रिमेनिंग टेस्ट बचे हुए हैं हम इसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम लोग परफेक्शन आईएएस से यहाँ पे 2 टेस्ट देखे थे। इसके अलावा इम्तिहान से हम लोग कुछ सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे कवर किए थे और इसके अलावा अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये दृष्टि आई से टेस्ट देख रहे हैं और दृष्टि आई से टेस्ट नंबर 1 जो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है टेस्ट ये आपको 9 AM सुबह में डेली जो है आप लाइव आके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज इसका टेस्ट नंबर 2 देखेंगे और टेस्ट नंबर 2 जो है आपका ये ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बीपीएससी का जो है दृष्टि का टेस्ट नंबर 2 है। भूगोल एनसीईआरटी को यहाँ पे जो है रेफरेंस रखा गया है, ठीक। 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को रेफरेंस रखा गया है। साथ ही साथ करंट अफेयर जो है अगस्त सितंबर महीने का 2022 का इसमें कवर किया गया है। तो अगस्त से लेके और सितंबर तक जो है आपका करंट अफेयर का कवर किया गया है। और एनसीईआरटी अगर ये आप पढ़े हैं तो 6 से अगर 12 तक पढ़े हैं तो उसके बेस पे टेस्ट जो है डिजाइन किया गया है। तो एक बेहतर सा टेस्ट है ये और इसमें कोई डाउट करने वाला नहीं है। दृष्टि की जो टीम है वो टेस्ट जो है आपका बेहतर बनाती है। बाकी जो है इसमें ऑप्शन को लेकर बात करें, जैसे बताया गया है कि बीपीएससी में आपका 4 ऑप्शन अब की बार रहने का अनुमान है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्या होने का संभावना है, ठीक है। चलिए, तो जो लोग नहीं देखे हैं ये सब टेस्ट सीरीज जाके देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो पीडीएफ जो है ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड है। बाकी आप चाहें तो हार्ड कॉपी भी इसका मंगा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह अपलोड हो जाता है। देखिए, अब ये टेस्ट जो है इसको हम लोग 2 पार्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। इस मंथ में जो है मान के चले तो 15 तक लगभग या 20 तक जो है लगभग क्या करेंगे, टेस्ट को जो है थोड़ा सेक्शनल देखेंगे। यानी यहाँ पे टोटल जो है प्रश्न है 150। तो अभी जो है इस टेस्ट में हम कितना प्रश्न कवर करेंगे, 75। अगला इसका पार्ट आएगा उसमें 75 प्रश्न कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग अपना रिवीजन करते रहें, साथ साथ टेस्ट देते रहें। इसके अलावा बीपीएससी 69 प्रीलिम्स को लेके यहाँ पे जो है आपका एक बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐड करके और अपना डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पे जो है डेली आपके लिए स्पेशल बीपीएससी के लिए वहाँ पे काम किया जा रहा है। यानी डेली आपको होमवर्क दिया जाता है, वहाँ पे डेली वहाँ पे आपका टेस्ट होता है और डेली जो है आपका लाइव डिस्कशन होता है। यानी गूगल मीट के माध्यम से आपको डेली लाइव डिस्कशन होता है। यदि आपका कोई डाउट होता है तो वहाँ पे सॉल्व किया जाता है। तो जो लोग भी ऐड है अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे एनिसेंट इंडिया का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अभी वहाँ पे बिहार स्पेशल जो है अभी हाल फिलहाल चल रहा है। अगर आप चाहते हैं इसमें ऐड होना, ठीक है, तो आप जो है एक मैं नंबर दे देता हूँ, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं 9015040592, ठीक है। 9015040592 इस पे आप मैसेज कर सकते हैं यदि आप इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो। अच्छा, इस पे चैनल पे जितना भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है बिल्कुल सारा ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कहीं कोई चार्ज नहीं है। कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि इसका चार्ज कितना है, कोई चार्ज भी नहीं है, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि अब बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको आसानी से सारे लोग को उपलब्ध हो सके। चूंकि मुझे पता है बेहतर कंटेंट उपलब्ध नहीं होने की वजह से काफ़ी सारे बच्चे जो काफ़ी प्रतिभावान बच्चे हैं उनको कंटेंट नहीं मिलता है, उसके अभाव में एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं कर पाते हैं। तब ये नहीं होगा, आपको सारे तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ आप देखेंगे ग्रुप में तो आपको न्यूज़पेपर वगैरह या कोई भी करंट से रिलेटेड अपडेट है वो भी आपको डेली वहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। न्यूज़पेपर, हिंदी, इंग्लिश सारा कुछ आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी अब आपकी तरफ से काम है, आप करते रहेंगे और आप जो है अपना रिजल्ट में अपना एक नाम वहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आज इसका टेस्ट नंबर 2 देखते हैं। तो आप लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। देखिए, जो भी बेहतर कंटेंट आपको मिलता है कहीं से भी, मैं इस चैनल की नहीं बात कर रहा हूँ, आप अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि जो भी ज़रूरतमंद है वो इसका लाभ उठा सके। और ये टेस्ट जो भी हम डिस्कशन करते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल आपको आंसर बता देंगे, हम इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो देखिए, टेस्ट देने से 2 ही फायदा है। या तो हो सकता है यदि आपको क्वेश्चन आता हो आप उसे सही कर लेंगे, दूसरा नहीं आता है तो क्या करेंगे, आप इसको जो है अपने कंसेप्ट में ऐड करके और अपना कंसेप्ट बूस्ट कर सकते हैं।
अपना सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बेहतर कर सकते हैं। चलिए, बाकी इसके अलावा कोई आपका फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए तो देखते हैं ये भूगोल का टेस्ट। चलिए देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, मेरे साथ पैरेलली आप लोग आंसर कर सकते हैं। देखिए 1 से 75 तक है, मैं आपको थोड़ा सा वक्त दूंगा, मुझे कोई हड़बड़ाहट नहीं है। मेरा कहना है कि एक बार करें और सर्वश्रेष्ठ करें, यानी एक बार इस तरह से टेस्ट दें कि आप जो है समय का इफेक्टिव जो है यूटिलाइजेशन कर सकें। तो आप लोग मेरे साथ पैरेलली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहेंगे और मिलाते रहेंगे कि आप जो है कितना आंसर सही कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक तरफ जो है कुछ धातुएं हैं और ये कहाँ जो है पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे है लोहा, प्लेटिनम, फास्फेट और मैग्नीज। ठीक है, आंसर कीजिए इसका। देखिए लोहा की अगर बात करें तो ये आपको जो है उत्तरी सूडान में, तो ये 1 हो जाएगा, बाकी आप लोग आंसर कर लिए होंगे। प्लेटिनम की अगर बात करेंगे तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में, तो ये आपका 3 हो जाएगा। फास्फेट की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो ये अल्जीरिया में, और लास्ट बचा है यहाँ मैग्नीज। मैग्नीज आपका हो जाएगा जॉर्जिया। तो यहाँ पे 1 3 4 2, देखिए 1 3 4 2 ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे याद कर लेंगे बिल्कुल ध्यान से। लोहा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, उत्तरी सूडान से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर कॉपर और निकल की बात किया जाए तो ये जो है ओंटेरिया जो कनाडा में है वहाँ से प्राप्त किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की यदि बात करें यहाँ पे तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से अभी हम लोग देखें यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका से आपका लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम। ठीक है, इसके अलावा अन्य धातुएं भी प्राप्त की जाती है, कुछ मैं यहाँ बता देता हूँ, ध्यान से बस सुन लेंगे। ठीक है, मैग्नीज की यदि बात करें तो जॉर्जिया याद रखेंगे। ठीक है, जॉर्जिया। इसके अलावा जो है यहाँ पे फॉस्फेट था, तो फॉस्फेट आपका जो हो जाएगा अल्जीरिया। ठीक है, चूना पत्थर अगर पूछा जाए तो फ्रांस के काकेशस जो है क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आंसर करें इसका। दूरी के क्रम में यहां से पूछा गया है। देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। देखिए ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है, आपका बुध है। ठीक है, बुध के बगल कौन सा हो जाएगा, आपका शुक्र। ठीक है, शुक्र के बगल में पृथ्वी हो जाएगी, पृथ्वी के बगल में मंगल, फिर क्षुद्र ग्रहों की एक जो है पूरी यहाँ पे पेटी हो जाएगी। इसके बाद फिर बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति के बाद क्या आ जाएगा आपका, शनि, इसके बाद अरुण और वरुण। तो अभी कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे अरुण अरुण, यहाँ पे यूरेनस और नेपच्यून लिखा गया है। प्लूटो पहले था लेकिन प्लूटो को बाद में हटा दिया गया। क्लियर है। चलिए, और ये सभी ग्रह जो है आप सभी को पता है कि सूर्य का जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग इन्फॉर्मेशन रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो पृथ्वी और शुक्र है इनको जुड़वा ग्रह कहा जाता है, चूंकि लगभग लगभग आकृति इनका सेम है। ठीक है, ऐसे में इनको जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो सबसे निकट यहाँ पे कौन है, बुध है। सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है, ये भी बात याद रखेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे बृहस्पति है। अच्छा, इसमें भी 2 तरह के ग्रह हैं। ठीक है, एक जो है ठोस है। ठीक है, ये बुध शुक्र पृथ्वी और क्या है, ये ठोस है, जबकि बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून ये क्या है, गैसीय गोला है एक तरह के। ठीक है, ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, जियोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया। बहुत आसान सा प्रश्न, आंसर करें। जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा दिया गया। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इरेटा एस्थेनीज के द्वारा। ठीक है, जियोग्राफी यानी भूगोल शब्द पृथ्वी के वर्णन के लिए जो है दिया गया है, और सबसे पहले जो है जियोग्राफी शब्द का प्रयोग कौन किया था, इरेटा एस्थेनीज जी किए थे। 276 से 194 ईसा पूर्व में ये जो है शब्द प्रयोग किए थे। अच्छा, जियोग्राफी की बात करें तो जियो प्लस जो है ग्राफिस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जियो मतलब होता है आपका पृथ्वी, और ग्राफिस का मतलब क्या होता है, वर्णन, यानी पृथ्वी का जो वर्णन करता है वही क्या है आपका जियोग्राफी है। जियोग्राफी में हम लोग पढ़ते क्या है, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे अरस्तु भी है। देखिए अरस्तु को क्या हम लोग बोलते हैं, तो ये जंतु विज्ञान के जनक है, आप सभी को पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। एक और नाम है, इनके बारे में भी जान जाइए। एक कैरोलस जो है लिनियस, ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है स्वीडिश जो है
प्रकृतवादी और अन्वेषक हैं, जो प्राकृतिक वंश और जीवों के प्रजातियों के परिभाषित करने में जो है इनका नाम लिया जाता है। चलिए अगला देखिए, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है। चक्रवात एक उच्च दाब वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से वायु का संचार है। उच्च दाब के केंद्र के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज में डिस्कस किए थे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। ठीक है, 3 स्टेटमेंट और देख लेते हैं, और स्टेटमेंट है क्या यहाँ पे। देखिए 3 ही स्टेटमेंट है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा जो है सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप लोग आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 3। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। बाकी देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, चक्रवात एक उच्च दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से वायु का संचार है। चक्रवात क्या होता है, एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से वायु संचार होता है। ध्यान रखेंगे, उच्च दाब वाला नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, निम्न दाब वाला। ठीक है, तो ऐसे में स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है। दूसरा देखिए, उच्च दाब के केंद्र के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है। ठीक है, उच्च दबाव वाले जो केंद्र के आसपास उत्तरी गोलार्ध में घटना होता है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो ऐसे में ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब यहीं पे स्टेटमेंट ये दे देता है आपका कि उच्च दबाव के केंद्र के आसपास उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन की बात की जा रही है कि वायु जो है दक्षिणावर्त घूमती है, तब ये कथन क्या हो जाता, आपका सही हो जाता। ठीक है, चलिए तो ऐसे केवल 3 है, और केवल 3 होगा तो ऑप्शन ये आपका बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। एक एक प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और आंसर करने का प्रयत्न करें। बड़े फॉर्मों से युक्त अत्यधिक ठंडे और विरल आबादी वाले क्षेत्र उपयुक्त हैं। ये किसके लिए उपयुक्त है, आंसर करें। ठीक है, देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वाणिज्य अनाज कृषि के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपल सा पूछा हुआ था, बड़े फॉर्म से युक्त अत्यधिक ठंडे और विरल आबादी। देखिए जहां आबादी कम हो, ठीक है, ठंड हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रमुख यमोत्तर जो है का प्रतिनिधित्व करने वाली देशांतर की एक रेखा है। ठीक है, ये बताना है, बताइए, इसके आंसर कीजिए। देखिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर। यहाँ पे क्या पूछा गया था, प्रमुख यमोत्तर जो है 0 डिग्री जो है देशांतर प्रतिनिधित्व करने वाले देशांतर की एक रेखा है। ठीक है, जैसे 0 डिग्री देशांतर आपको पता ही है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर जो है इस यमोत्तर के प्रमुख यमोत्तर, इसे हम लोग कहते हैं किसको, 0 डिग्री देशांतर को। और 0 डिग्री देशांतर के देखेंगे, जैसे आपका ये ग्लोब हो गया, तो ये बीच में जो है 0 डिग्री देशांतर हो गया। इसके राइट में पूरब में जाएंगे तो 180 डिग्री, और लेफ्ट पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पे भी 1 जो है 80 डिग्री पश्चिम में भी इसका हम गणना करते हैं। तो ऐसे कुछ ये 3D में होता है, बाकी यहाँ पे आपको 2D में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है कौन कौन से देश से गुजरता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जैसे आपको पता है यूनाइटेड किंगडम से गुजरता है। ठीक है, फ्रांस हो गया आपका, ठीक है, स्पेन अल्जीरिया हो गया, ठीक है, माली हो गया आपका, घाना हो गया। इसके अलावा आप लोग कमेंट में लिखेंगे एक आध नाम और मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अतुल प्रसाद है। ठीक है, ये प्रश्न तो आप सभी को पता ही होगा। अगला देखिए, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ब्रह्मांड को उत्पत्ति के लेके बहुत सारा सिद्धांत दिया गया था, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा आपको सही नहीं है। निहारिका परिकल्पना ने प्रस्तावित किया था कि ग्रहों का निर्माण सूर्य के युवावस्था के संबंध में धीमी गति से
घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ है। देखिए एक निहारिका परिकल्पना है। बिग बैंग सिद्धांत ने प्रस्तावित किया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिल्कुल, आप लोग ज्योग्राफी का जो है चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 1 या 2 वहीं पे सब दिया हुआ है। तो ये भी सही हो गया आपका, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20.7 अरब वर्ष पहले एक भीषण विस्फोट से हुआ है। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, आपको सही नहीं है। ये अनुमान लगाया गया है कि 13.7 अरब जो है बरस पहले हुआ था, तो ऐसे में गलत हो गया। तो यदि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हैं तो आपसे प्रश्न जो है सारे हल हो रहे होंगे। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा सही यहाँ पे, 13.7 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। देखिए ब्रह्मांड का जो है विस्तार आप सभी को पता है कि दिन पर दिन जो है हो रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। ठीक है, देखिए और ये हद तक सही भी है। स्थल मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है। ठीक है, किसके संबंध में, स्थल मंडल के संबंध में। ठीक है, आंसर कीजिए। देखिए स्थल मंडल की चट्टानें श्यान और चिपचिपा नहीं होती है, यह ऊपर वातावरण और नीचे ध्रुवमंडल मंडल से घिरी होती है। वे महासागरीय तल पे नहीं पाए जाते हैं, या एक से अधिक या कोई नहीं। अब देखिए ऑप्शन में हो सकता है ना कि आपके ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं ये दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है सी, महासागरीय तल पे नहीं पाए जाते हैं, किसके बारे में पूछा जा रहा है, स्थल मंडल के बारे में। ठीक है, देखिए स्थल मंडल आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, पृथ्वी की जो ठोस परपटी है उसका जो कठोर ऊपरी परत होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। ठीक है, ये जो पृथ्वी की ऊपरी परत है इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्थल मंडल बोलेंगे। और यहाँ चट्टान और खनिज से बना हुआ, आप सभी को पता ही है। मिट्टी की जो है पतली परत से ढका हुआ है, और यह जो है पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये सब विभिन्न स्थलकृति वाला यहाँ पे धरातल आपको देखने को मिलता है। कहीं पठार दिख रहा है, कहीं पहाड़ दिख रहा है। ठीक है, और ये स्थलकृति जो है महाद्वीपीय के अलावा महासागर के सतह पे भी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया था कि महासागरीय तल में नहीं पाई जाती है। देखिए तो ये जो है आपको महासागर और महाद्वीप दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया था। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आंसर कर लें इसका। भारत का रूर किसको कहा जाता है, ये झारखंड को। ठीक है, क्लियर है। चलिए जैसे देखिए जर्मनी में एक रूर क्षेत्र है, और रूर क्षेत्र में देखेंगे तो खूब कोयला पाया जाता है। तो भारत में कोयला कहाँ पाया जाता है, सिंपल सी बात है, तो भारत में झारखंड में जो है कोयला में समृद्ध है, ऐसे में इसको भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए पृथ्वी दो गति करती है, एक तो घूर्णन करती है और एक परिक्रमण करती है, इसी के बारे में आपको बताना है, आंसर करें। देखिए ऑप्शन आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, चलिए जूम इन कर लेते हैं थोड़ा। देखिए पहला देखिए, जब पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है तो इसे घूर्णन कहते हैं। ग्लोब पे दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को घूर्णन वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है। आपको पता है कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। क्या लिखा हुआ है, आप लोग आंसर कर लेंगे, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। अपने जो धुरी पे घूमती है, जैसे लट्टू घूमता है, ठीक है, लट्टू आप देखे होंगे, तो इसे परिक्रमण नहीं घूर्णन बोलते हैं। अब दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया, जो कक्षा में घूमती है उसे परिक्रमण बोलते हैं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान सा प्रश्न था। ठीक है, और ग्लोब पे जो है वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, घूर्णन वृत्त कहते हैं, घूर्णन वृत्त नहीं प्रदीप्ति वृत्त, तो तीनों ही गलत हो गया। यहाँ पे बताना था कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे तो सारा ही सही नहीं है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा। यहाँ पे आंसर इसका आप लोग कर लिए होंगे, यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, सारा ही यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे तो सारे ही सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कारक भूमि उपयोग का जो है निर्धारण जो है करते हैं, आंसर करें। भूमि उपयोग के लिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए स्थलाकृति, मृदा, जलवायु। ठीक है, भूमि उपयोग की बात हो रही है। देखिए
भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जैसे आपको पता है स्थलाकृति भी हो जाएगा, मृदा भी, जलवायु भी, खनिज भी, जल भी। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से जो है एक से अधिक। ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखिए, ये जो ऑप्शन दिया है ना यहाँ पे ऑप्शन ई में, हो सकता है ये आपके ऑप्शन डी में रहे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस तिथि को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, आंसर करें। देखिए 21 मार्च है, 22 मार्च। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किस तिथि को दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, ये हो गया आपका, बीचों बीच रेखा खींच दिए, ये क्या हो गया आपका, आपका बीचों बीच भूमध्य रेखा। ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की ओर झुके होने के कारण जो है मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। तो ये जो है घटना कब होती है आपको, 22 दिसंबर को। ऑप्शन में दिख नहीं रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 22 जो है दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधे। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आपको नहीं बता रहे हैं, ऑलरेडी ये हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए पूछा गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, देखिए परपट्टी सभी परतों में सबसे पतली है। परपट्टी, महासागर की परपट्टी मैग्नीशियम से बनी होती है। सबसे भीतरी परत निकेल और लोहे का बना क्रोड है। ठीक है, आंसर कीजिए। ठीक है, देखिए आपको पता है कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है, जिसको हम परपट्टी बोलते हैं, सबसे पतली होती है। लगभग इसकी मोटाई कितनी होती है, ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। कितनी होती है, 35 किलोमीटर। तो ये तो बात आपका सही है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, ये महासागर की परपट्टी मैग्नीशियम से जो है बनी होती है, ये भी यहाँ पे। तो ये जो महासागर की परपट्टी होती है मुख्यतम सिलिका और मैग्नीशियम से ही बनी होती है, तो मैग्नीशियम से भी बनी होती है, तो इसको भी सही माना जाएगा। ठीक है, और आंतरिक जो इसका आपका परत होता है, ठीक है, इसमें दिया है आपको निकिल और लोहा। ठीक है, आंतरिक परत में, तो ये भी बात क्या है आपको सही है। ठीक है, ये भी बात क्या है, सही है। ऐसे में देखिए एक बार और मैं बता देता हूँ, आप सब याद रख लेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए अपने पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो इसकी जो आंतरिक परत होती है इसमें क्या होता है, निकेल और लोहा। निकेल और फेरस हो गया, नीफे। बीच वाला में कौन होता है, सीमा। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या किसकी अधिकता होती है, सियाल। अब इसका मतलब ये नहीं कि और कुछ नहीं पाया जाएगा, इसकी अधिकता होती है सबसे ऊपरी पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम की, बीच वाले पे आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम की, और नीचे निकेल और फेरस की। ठीक है, तो यहाँ पे निकेल और लोहा दिया हुआ है, तो ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। अब एक से अधिक सही हो गया, तो ऐसे में ऑप्शन तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी। अगला देखिए, प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है, आंसर करें। प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है भूस्खलन से बचने के लिए, या भूकंप से बचने के लिए, चक्रवात से बचने के लिए। ठीक है, देखिए भूमि को खिसकने से बचाने के लिए यहाँ पे प्रतिधारी दीवार जो है बनाई जाती है, तो ऐसे में ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे की ओर उपस्थित के क्रम में सही क्रम का चयन कीजिए। देखिए ऊपर से नीचे, ठीक है, आपको क्रम लगाना है, आंसर कीजिए। तो देखिए अगर देखेंगे इसमें तो ह्यूमस हो जाएगा, फिर बालू, अपक्षयित चट्टान और जनक चट्टान। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर देखेंगे तो आपको दानेदार कण का क्या होता है, एक आवरण आवरण होता है, और बहुत पतला आवरण होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, मिट्टी नाम देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो याद रखेंगे इसको थोड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि वर्तमान वायुमंडल में ये निर्माण में, ना ही ये संशोधन में सहायक है। यहाँ सौर्य पौने है, गैस निष्कासन, प्रकाश संश्लेषण, एक से अधिक, या कोई नहीं। आंसर करें। ठीक है, देखिए
यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन है सौर पौने हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, पृथ्वी की अगर बात करेंगे तो वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रमुख योगदान देते हैं। आप सभी को पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। और वायुमंडल के विकास में जो है 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था की अगर बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे पहली अवस्था में आदिकालीन जो है वायुमंडलीय गैस के ह्रास को जो है चिन्हित करती है। और ऐसा माना जाता है कि जो प्रारंभिक वायुमंडल है इसमें आपको हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम इसकी अधिकता थी। ये इनिशियल में माना जाता है, ऐसा कल्पना किया गया है। और सौर पवन के कारण पृथ्वी से ये दूर हो गया। और ऐसा केवल पृथ्वी पे नहीं बल्कि जितने भी पार्थिव ग्रह हैं यह ऐसा हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो सौर पवने के प्रभाव के कारण आदिकालीन वायुमंडल जो है समाप्त हो गया होगा। तो यहाँ पे चूंकि निर्माण और संशोधन की बात हो रही है तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका सेकेंड स्टेट जो है पृथ्वी के भीतर में जो है निकली भाप और जलवाष्प को माना गया था। ठीक है, और इसमें वायुमंडल के विकास में योगदान दिया ऐसा माना जाता है। किसका योगदान रहा था? जो पृथ्वी के अंदर से मान लीजिए ज्वालामुखी फटा जगह जगह पे पृथ्वी में, और भाप और वाष्प आपका जलवाष्प निकला, इसका भी योगदान रहा। अब पृथ्वी के ठंडा होने पे जो है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में बृहत मात्रा में गैस और जलवाष्प जो है उत्सर्जित हुए। ऐसा जो है आप सभी को कंसेप्ट ये पता होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ई बन जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण कारक नहीं है? देखिए मृदा निर्माण में कौन सा कारक नहीं है, आसान सा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक होते हैं, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। जनक सेल का स्वरूप होता है, ठीक है, जलवायु होता है आपका, इसके अलावा देखेंगे स्थलाकृति हो जाएगी, जैव पदार्थ की भूमिका, और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। तो यहाँ पे ऑप्शन तो आपका एक से ज्यादा सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19, देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। CITES एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, किससे संबंधित है? अच्छा, कुछ प्रश्न और रह गए शायद। अभी प्रश्न संख्या 19 देखे थे तो हमको 20 देखना चाहिए। ये 18 हो गया, इसके बाद आपका 19 होना चाहिए। तो 19 होना चाहिए, 19 दिख नहीं रहा है। 18 के बाद आपका 19, 20, 21, तो 19 से लेके 27 तक, 19 से लेके 27 तक। ठीक है, इसमें वो पेज शायद मिस हो गया है, 19 से लेके 27 तक। तो अगले पार्ट में जो है ना हम 19 से लेके इसका और 27 तक जो है डिस्कशन जो है कर देंगे, हम याद रखेंगे इसको। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ठीक है, 19 से जो है 27 तक अगले पार्ट में, इसमें ये पेज मिसिंग है। ठीक है, मेरे को जिनके द्वारा PDF भेजा गया है तो ये पेज इसमें मिसिंग है। ठीक है, मैं इस PDF को फिर से मंगाऊंगा और इसको जो है आपको डिस्कशन कर दूंगा अगले पार्ट में। चलिए, तो यहाँ पे सिटीज पूछा जा रहा है, ये किसके लिए था? साधारणीय शहरों के लिए, वन्य जीव व्यापार के लिए। तो ये किसके लिए था? वन्य जीव व्यापार से था। सिटीज जो है वन्य जीव और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे अभिसमय के लिए था। ये विभिन्न देशों का सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ है? समझौता हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि वन्य जीव और पौधे हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा ना हो, इस तरह से आप व्यापार ना करें ताकि जो है खतरा उत्पन्न हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 29, यूरोप में राइन घाटी और जो है आपको वाजेल्स पर्वत उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? ये जो है आपको फ्रांस पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 30, नेक्स्ट है आपको कैल्डेरा पद जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? आंसर करें। पर्वत श्रृंखला से, अफवाह से है, ज्वालामुखी से है? देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप देखेंगे जो धंसा हुआ विध्वंस गर्त होता है, यानी लावा का जो गिरने से जो गड्ढा बनता है, वहीं जो है ज्वालामुखी कुंड उसको बोलते हैं। और जो ज्वालामुखी कुंड होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? काल्डेरा बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ये ज्वालामुखी से संबंधित है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आप 31, दक्कन ट्रैप के शैले समूह किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? यानी जो दक्कन ट्रैप बना है किस प्रकार की ज्वालामुखी के उद्गार से जो है उसका निर्माण हुआ है, ये पूछा जा रहा है। आंसर करें।
देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन आपका सी, प्रवाह। ठीक है, देखिए जो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है, इसके ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बेसाल्ट वाले हैं, और ये बहुत दूर दूर तक बह जाते हैं। चूंकि ये काफ़ी दूर दूर तक चले जाते हैं, तो ऐसे में जो है काफ़ी दूर दूर तक इनकी वजह से जो है आपको निर्माण होता है। संसार के कुछ भाग में देखेंगे तो हजारों वर्ग किलोमीटर तक घने लावा का प्रवाह से ढका हुआ है। और भारत का जो दक्कन ट्रेप है, जिस पे देखेंगे तो महाराष्ट्र का पठार है, ज़्यादातर भाग उसी का पाया जाता है। ये जो है बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह का क्षेत्र है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण नहीं है। महाद्वीपों का विस्थापन होते रहता है, महाद्वीपों का, ठीक है। तो ऐसे में पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत का प्रमाण नहीं है, आंसर करें। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो है काफी सारे बात कही गई, ठीक है। जीवाश्म का वितरण, महासागरों में चट्टानों की आयु में समानता, ठीक है, टीलाइट या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं है, आंसर कीजिए। देखिए महासागरों में चट्टानों की आयु की समानता, ये तो है, ठीक है। टीलाइट भी हो जाएगा। देखिए एक से अधिक अगर सही होगा तो आंसर अभी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पूछा है सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, ये तो सही हो गया। अच्छा जीवाश्म का वितरण भी है, ऐसे में यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे ऐसे ऐसे प्रश्न को, ठीक है, नहीं तो आंसर आपका बदल जाएगा, आप सही करते हुए भी गलत करके चले आएंगे। खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए वेधन का उपयोग करने वाली खनन प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए बहुत सारे खनिज भंडार जो है काफी डेप्थ में पाए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आंसर करें। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कुपकी खनन। आप देखे होंगे तो पृथ्वी के सतह के अंदर जो सैलें होती हैं, दबी सैलें, वो खनिज को बाहर निकालने के लिए जो है कुछ प्रक्रिया, प्रोसेस हमको अपनाना पड़ता है। और कुछ तो कम गहराई पे होती है, ठीक है, कुछ अधिक गहराई पे होती है। तो जो कम गहराई पे होती है उसमें तो सिंपल आप पृष्ठ ऊपर से हटाइएगा और आपको क्या होगा, खनिज वगैरह मिल जाएगा, और उसको विवर्त खनन बोलते हैं, जो कम गहराई पे मिल जाती है, ठीक है। लेकिन जहाँ गहन वेधन करना पड़ता है, अधिक गहराई तक जाना पड़ता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कूपक बोलते हैं, यहाँ पर कुपकी भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कयांत्रित सेलों का उदाहरण है। कयांत्रित सेलों का उदाहरण कौन सा है इसमें, देखिए क्वार्टाइज है, चूना पत्थर, ग्रेनाइट है। आप आंसर कर लिए होंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, क्वार्टाइज। देखिए एक आपका आग्नेय सेल है, ठीक है। आग्नेय सेल का निर्माण कैसे हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा लावा है, ठीक है, इसके निकलने से, और इसको प्राथमिक सेल बोला जाता है, जैसे आपका गिरनाइट हो गया, बेसाल्ट वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया टाइप। इसके अलावा एक अवसादी होता है, अवसादी जो है आग्नेय की वजह से ही बनता है। तो अवसादी सेल जो है बहिर्जात प्रक्रिया द्वारा जो सेल है वो काफ़ी समय में खंड खंड हो जाता है, उसका निक्षेपण हो जाता है, और इसको हम द्वितीय चट्टान के नाम से जानते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर वगैरह है, ठीक है। तीसरा होता है आपका कयांत्रित, और यहाँ पे कयांत्रित ही पूछा गया था आपको। कयांत्रित क्या होता है, शैले, इसका निर्माण जो है आपको समेकित शैले के पुनः क्रिस्टलीकरण से होता है। जैसे मान लीजिए आपको, सबसे पहले मैं क्या आपको बताया यहाँ पे, आग्नेय, आग्नेय से निर्माण किसका हुआ है यहाँ पे आपका, अवसादी का। अवसादी से फिर क्या होता है आपका, कयांत्रित होता है, ठीक है। यानी जो शैले खंड खंड हो जाते हैं, पुनः जो है क्रिस्टलीकरण करते हैं अपना, और वास्तविक शैलों में पुनः जो है संगठित हो जाते हैं, और इनको तृतीय चट्टान में, कयांत्रित चट्टान को हम लोग रखते हैं। जैसे आपका गिरनाइट हो गया, सैनाइट हो गया, आपका स्लेट हो गया, संगमरमर हो गया, क्वार्टाइज, सिस्ट, ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे गिरनाइट ऑप्शन में, क्वार्टाइज ऑप्शन में दिख रहा था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपका क्वार्टाइज, क्वार्टाजाइट जी ऑप्शन में दिख रहा है आपका, और यहाँ पे चूना पत्थर और गिरनाइट भी दिख रहा है। क्वार्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे तो दो ऑप्शन में अपने को दिख रहा है, तो ऐसे में तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको आप लोग सही कर लेंगे।
अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन से कथन पटल विरूपण से संबंध में सत्य है? आंसर कीजिए। देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये प्रकृति का बहिर्जात तत्व है, ये तो सही नहीं है। जल, हिम और वायु के इस प्रक्रिया के लिए प्रमुख कारण है। परिवर्तनीय भूकंप और महाद्वीप रचना इस प्रक्रिया के प्रमुख घटन। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। चूंकि बात किसी हो रही है पटल जो है विरूपण की, यानी डाइस जो है एस्ट्रोफिज्म की बात हो रही है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या जो है आपका 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है, ये बताना है। चलिए इसको थोड़ा हम जूम इन कर लेते हैं। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, बताइए इसमें से कौन सा गलत है। मध्य महासागरीय कटक महासागर के भीतर पर्वत प्रणालियों के एक परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखला का एक निर्माण करती है। महाद्वीपीय सीमा जो है महाद्वीपीय तटों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच संक्रमण का निर्माण करते हैं। वितलीय मैदान को कटकों के मध्यवर्ती शिखर पे एक रिफ्ट, एक प्रभाचक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल के रूप में चिन्हित किया जाता है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 37। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियां विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है? यह आसान सा प्रश्न है, आंसर करें। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र आप लोग आंसर कर लिए होंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और वो कौन सा है आपका, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, इसका निर्माण जो है किया जाता है। इस डेल्टा का आकार जो है देखेंगे तो त्रिकोणीय जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, और आप सभी को तो पता ही है कि इसको विश्व धरोहर में भी इसको शामिल जो है कर लिया गया, और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र भी यहीं आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन को बोलते हैं, तो ए का तो 4 हो गया। पीसी कल्चर जो है आपका, या मत्स्य पालन भी बोल सकते हैं इसको, तो पीसी कल्चर तो मछली हो जाएगा, तो यहाँ पे बी का 3। बीटी कल्चर, ठीक है, बीटी कल्चर जो है आपको अंगूर की खेती से, ठीक है, तो ऐसे में 2, और लास्ट बचा हॉर्टिकल्चर, ये व्यवसायिक उद्देश्य के लिए जो सब्जियों का खेती किया जाता है, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन में दिख रहा है बी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नजका प्लेट अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, आंसर कीजिए। मध्य अमेरिका और प्रशांत जो है महासागरीय प्लेट के बीच, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में नजका प्लेट स्थित है। ठीक है, देखिए प्लेट विवर्तनी का एक सिद्धांत दिया गया हो, आप सब पढ़े होंगे। इसमें जो है स्थल मंडल पे जो है 7 मुख्य जो है और कुछ छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है, और इसमें मुख्य प्लेट में देखेंगे तो एक आपका अंटार्कटिक और इसके आसपास का जो समुद्री प्लेट है ये हो गया आपका। उसके अलावा एक उत्तरी अमेरिका वाला हो गया आपका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागरीय, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट। कुछ छोटा छोटा है, और उसमें एक नजका भी आता है आपका, कोकस आता है, अरवियन आता है। तो नजका जो है दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय के बीच स्थित है। कोकोस जो है ये मध्यवर्ती अमेरिका और आपको प्रशांत महासागरीय के बीच स्थित है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिलीपीन प्लेट जो है एशियाई और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। ये मोटे होते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाए जा सकते हैं। इन्हें कम वर्षा और उच्च से लेकर मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। नाइजीरिया, चीन, नाइजर और भारत इसके उत्पादक देश हैं। ये जो है कौन सा फसल है जिसके बारे में बताया जा रहा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये मिलेट या कद्दन फसल इसको हम लोग बोलते हैं। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। और देखेंगे तो रेतीली या जो बलुई मिट्टी होती है इसी में इसका जनरली क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इनमें जैसे आप देखेंगे ज्वार हो गया आपका, बाजरा हो गया, रागी हो गया, इस सब को जो है मिलेट या कदन जो है फसल में हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, नाइजीरिया देखेंगे आप, चीन देखेंगे, भारत हो गया, ये सब इसके उत्पादक देश हैं। ठीक है, चलिए ये सब बात याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 41। पैरेलली मेरे साथ आंसर आप लोग करते रहिए। देखिए एक बार दे टेस्ट, लेकिन बेहतरीन तरीके से दें आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे सीख सकें। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में पाई जाती है? यहाँ पे क्या दिया है, तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में पाई जाती है।
आप सभी को पता है वायुमंडल में अगर बात करेंगे तो 78% आपका क्या है, ये नाइट्रोजन है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो ये लगभग लगभग 21% के करीब में। इसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अगर देखेंगे तो ये काफ़ी कम प्रतिशत होता है इसमें। तो सबसे कम पूछा गया है ना तुलनात्मक, ऑप्शन ए ही बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे मीथेन हो गया, आपका जलवाष्प हो गया, नियॉन हो गया, ये सब जो है 0.1% में जो है लगभग 1% में सारा शामिल हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 42। देखिए याद रखेंगे आप लोग, 78 जो है सबसे अधिक पूछा जाता है। अगर मान लीजिए पिछले प्रश्न में, 1 मिनट, अगर इसी प्रश्न में पूछा जाता सबसे अधिक, तब आप आंसर क्या करते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया 1 नंबर पे, 2 नंबर पे ऑक्सीजन। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग 99 हो जाएगा, 8 1 9 99, और 1% में सारा कुछ आ जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर हो गया, या जो भी गैसेज हैं। अगला देखिए 42। अगस्त जो है 2022 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था। ये 2022 का डाटा पूछा जा रहा है। ठीक है, इस समय जो है आपको देवेश चंद्र ठाकुर। आगे देखिए, टिस्को अपने कोयले की आपूर्ति कहाँ से प्राप्त करता है। बात किसकी हो रही है, टिस्को की। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। टिस्को यानी टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कोरबा कोयला क्षेत्र से, मांडा, रायगढ़ या झरिया कोयला से। ठीक है, जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है, ये आपको पता है कि 1907 में शुरुआत होती है इसकी, झारखंड में जो है आपको। तो ये जो कोयला लेता है अपना जमशेदपुर के आसपास से, ये हो जाएगा आपका झरिया। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। झरिया कोयला क्षेत्र से ये जो है अपना पूर्ति करता है। अब ये प्लांट वगैरह कहाँ पे स्टेबल है, यदि आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वृद्धि दर के निर्धारक है। प्राकृतिक वृद्धि दर के निर्धारक कौन से हैं इनमें, देखिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है, आंसर करें। अच्छा प्रश्न है। देखिए, जन्म, मृत्यु, प्रवासन, जनसंख्या की आयु और लिंगानुपात। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, 1 और 2। देखिए, जन्म की आकलन जो है आमतौर पे जन्म दर का उपयोग करने के लिए किया जाता है, चूंकि यहाँ पे देखिए प्राकृतिक वृद्धि दर का निर्धारक पूछा जा रहा है। ठीक, मृत्यु का आमतौर पे मृत्यु दर के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। प्रवासन की बात करें तो एक क्षेत्र के भीतर जो है बाहर के लोग का जो आवाजाही होता है, ठीक है, उसके लिए बात किया जाता है। जन्म और मृत्यु जो है जनसंख्या परिवर्तन के लिए जो है प्राकृतिक कारण होते हैं आपको। यानी किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक वृद्धि दर बोलते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के दर को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर बोलते हैं। अगला देखिए, मानसून के लिए प्रयुक्त होने वाला मौसम शब्द का जो है उद्कृत है। यानी मौसम शब्द कहाँ से आया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा शब्द है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। मौसम क्या है, अरबी शब्द है ये। मानसून के लिए मौसम शब्द जो है प्रयोग किया जाता है, अर्थात मौसम या ऋतु, और ये कौन सा है, अरबी शब्द है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। देखिए, रूपांतर सीमा वह स्थान है जहां, आंसर कीजिए इसका। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, भू प्रॉपर्टी का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या जो है 47। निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की प्लेट सीमा का प्रकार है। ठीक है, आंसर करें। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है अनाच्छादित प्रक्रिया नहीं है। अपक्षय है, बृहद संकलन है, ज्वालामुखिता है। यहाँ पे क्या पूछा है कि अनाच्छादित प्रक्रिया नहीं है। देखिए, अनाच्छादन शब्द का मीनिंग ही क्या होता है आपका, निरावृत करना या आवरण को हटाना। तो ऐसे में पता है आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, ज्वालामुखिता। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 49। देखिए, यहाँ पे पूछा है कि जो आपका योडो नदी है ये कहाँ अवस्थित है। तो बिल्कुल ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसे तो बिल्कुल याद होगा, आप लोग आंसर कर लिए होंगे।
ये जो है होन्सू में, ठीक है, याद रखेंगे। योडो नदी कहाँ पे आपका, ये होन्सू में, ठीक है। जापान का एक महत्वपूर्ण नदी है ये, जो होन्सू द्वीप से होकर आपका बहता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। विषम पद का पहचान करना है, इन सब में अलग कौन है। देखिए, गोल रंध्र है, मोनाड नोक है, संप्रपाय मैदान है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए यहाँ पे मोनाड नोक है, क्या है, एक पृथक पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे जो है संप्रपाय मैदान है, ये समुद्र तल के निकट स्थित एक क्या है, आपको मैदान है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका घोर रंध्र दिख रहा है, तो घोल जो है रंध्र की बात करें, एक प्रकार का छिद्र होता है ये, तो इन सब में अलग बताना था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन संख्या 51। किस स्थान की जलवायु, किसी भी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है, कैसे प्रभावित होती है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ऊंचाई से, समुद्र तल की दूरी से, ऊंचावत से, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। देखिए किसी स्थान की जलवायु है, उसकी चाहे अवस्थिति हो, ऊंचाई हो, समुद्र तल से कितना दूरी है, ऊंचावच की स्थिति क्या है, वहां पे पहाड़ी वगैरह क्या है, इन सब पे डिपेंड करती है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। जैसे आप देखेंगे मुंबई, ठीक है, कोलकाता, वहाँ पे तटीय स्थान के मध्यम जलवायु का अनुभव होता है हमको, यानी वहाँ पे देखेंगे तो मुंबई में आपको ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। और इसका वजह क्या है, उसका लोकेशन, उसका पोजीशन, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 52। देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, गलत ढूंढना है, आंसर करें। देखिए स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाई के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श के ऊपर तरफ बढ़ते हैं। स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के मिलने से कंदरा स्तंभ नहीं बनते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंदरा स्तंभ नहीं बनते हैं, यहाँ पे कंदरा स्तंभ आपको बनते हैं। चलिए ऑप्शन संख्या सॉरी क्वेश्चन 53 देखें। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा यहाँ पे सही है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मौसमी घटनाएं समताप मंडल में घटित नहीं होती है। आयन मंडल बहिर्मंडल का एक भाग है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए थे हम। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए क्षोभ मंडल जो होता है वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत होता है, और इसका ऊंचाई 13 किलोमीटर ही आपका होता है, ठीक है। हम लोग जो है आपका जिस हवा में सांस लेते हैं, ये इसी में मौजूद होता है। वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, ये सब जो है इसी में घटनाएं घटित होती है, किसमें, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट जो है समताप मंडल की बात करें, तो ये क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर होता है, ये आपका पृथ्वी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 13 किलोमीटर के रेंज में क्या हो गया आपका क्षोभ मंडल। अब जो है इसके ऊपर अगर आ जाए 50 किलोमीटर तक, इसके ऊपर जो है 50 किलोमीटर, ऑलरेडी यूपीएससी का एक मैं टेस्ट सीरीज डिस्कस किया था, तो वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। तो ये विस्तृत होता है, और इसमें देखेंगे तो मेघ मौसमी घटनाएं जो है नहीं होती है, ठीक है। और इसी कारण इसमें वायुयान जो है उड़ान जो है अपना भरती है। वायुयान उड़ान जो है किस, अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वायुयान वगैरह जो भी है अपना उड़ान जो है किस मंडल में भरती है, तो वो समताप मंडल में, याद रखेंगे, ठीक है। तो मौसमी घटनाएं समताप मंडल में घटित नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, कोई घटनाएं नहीं घटित होती है, ठीक है। मेघ मौसम कोई इसमें नहीं बनता है, तो दूसरा भी आपका सही निकल गया था। आयन मंडल बहिर्मंडल का एक भाग है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए एक मध्य मंडल होता है जो 80 किलोमीटर से ऊंचा विस्तृत होता है, और एक आपका ताप मंडल होता है, इसकी ऊंचाई वृद्धि के साथ तापमान में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। आयन मंडल जो है इसी परत का भाग है, ठीक है। तो ऐसे में जो है ये बहिर्मंडल का भाग नहीं है, इसके बाद आपका बहिर्मंडल आता है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, आंसर करें। ये अवध बिहारी चौधरी को जो है बनाया गया था, ठीक है, अवध बिहारी चौधरी को, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल के जो है वरिष्ठ नेता हैं। अगला देखिए, ग्रीष्रिंग और सिरेटेड कटक शब्द संबंधित है, ये जो है आपको अपर्दित स्थल रूपों से जो है संबंधित है। अगला देखिए,
नेक्स्ट है आपका प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। पहला जो है ज्वारीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, यानी ज्वार से जो है ऊर्जा जनरेट करने का काम। अब तो काफ़ी जगह स्थापित किया गया है, लेकिन पहला जो है कहाँ किया गया है पूछा जा रहा है। देखिए ये कहाँ किया गया था आपको, फ्रांस में। ज्वार से जो उत्पन्न ऊर्जा है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। अब ऊर्जा तो हम कोयला से भी उत्पन्न करते हैं, पानी से भी उत्पन्न होता है, उसे हाइड्रो बोलते हैं, पावर प्लांट। कोयला से जो है थर्मल पावर प्लांट हो गया आपका, ठीक। तो ऐसे में ज्वार से जो है वो क्या हो गया, ज्वारीय ऊर्जा केंद्र हो गया। और इसमें पूछा गया था पहला पहला ज्वारीय केंद्र जो है ये कब बना था आपका, 1966 में, ठीक है। फ्रांस में स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। और देखेंगे तो रूस हो गया आपका, फ्रांस हो गया, और भारत में कच्छ की खाड़ी में जो है ज्वारीय ऊर्जा का दोहन जो है काफ़ी अधिक वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे जो है इसकी संभावनाएं हैं। प्रश्न संख्या 57 देखें। यहाँ पूछा गया आपको, प्लाया पाए जा सकते हैं रेगिस्तान में, गहरे समुद्र में, जल से भरी नदियां में। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 58। पश्चिमी और पूर्वी पवनें होती हैं, ये स्थानीय होती है, मौसमी होते हैं, अस्थाई होती है। देखिए पवन तो जनरली अगर बात किया जाए तो उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में गति करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। अब पवन का कई प्रकार होता है, एक अस्थाई पवनें होती है, एक मौसमी होती है, एक स्थानीय होती है। ये पश्चिमी और पूर्वी पवनें की बात की गई है, ठीक है। तो ये जो होती है आपको, ये अस्थाई पवनें होती है, ठीक है। अस्थाई पवनें जो है व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें अस्थाई पवनें कहलाती है। ये पूरे वर्ष लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, ठीक है। मौसमी पवनें किसको बोलते हैं, तो ये पवनें जो है विभिन्न ऋतुओं में अपना अपना दिशा बदलती है, जैसे भारत में मानसून हो गया, तो ये मौसमी हो गया। स्थानीय पवनें की बात करें तो ये पवनें जो है किसी छोटे से क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय में चलती है, ठीक है, जैसे स्थलीय और समुद्री समीर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 59। मोनाजाइट रेत समृद्ध होता है, मोनाजाइट रेत में सबसे अधिकता किसकी होती है, ये पूछा गया है, आंसर कीजिए। यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, थोरियम, ठीक है। केरल में ये पाया जाता है मोनाजाइट, और इस रेत में थोरियम भारी मात्रा में पाया जाता है, ठीक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 60। यहाँ पे कुछ प्रश्न आपका जो जो भी छूटा हुआ है वो हम अगले लेक्चर में करा देंगे, ठीक है। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़ी ढाल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, यू आकार की घाटी, अंध घाटी, कैनियन, ठीक है। इसका जो नाम होता है आपका, इसको हम लोग कैनियन बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत ढूंढना है यहाँ पे। देखिए पहाड़ी जलधाराओं की चट्टानें, तलों के निर्मित गड्ढे जल गर्तिका, जलप्रपात के आधार पर गहरे और बड़े गड्ढे अवनमित कुंड कहलाते हैं। उच्च स्थलों से बहती हुई धारा गिरिपद और मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है, इसे जलोढ़ पंख बोलते हैं। इसमें क्या पूछा गया, कौन सा गलत है, ठीक। देखिए इसमें तो ये सही ही दिख रहा है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 62 देखिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आंसर कीजिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात हो रही है। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये मानसूनी वन होते हैं, ये भारत में आपको उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, मध्य अमेरिका में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो दक्षिणी चीन है, दक्षिणी पूर्व न्यूजीलैंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कहाँ पाए जाते हैं आपको, तो ये आपको भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के हिस्से में ये पाए जाते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 63। यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। देखिए लानोस है, वेल्ड है, स्टेपी है, कंपोस्ट है, और यह इसकी स्थिति क्या है ये पूछा गया आपका, ठीक है। देखिए इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, आप लोग ऑप्शन देखें। ये घास के मैदान जो है कहाँ कहाँ है, ठीक है, आंसर करें। देखिए चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ये लानोस जो है आपका, ये वेंजुएला में, तो ये कहता आपका एक बन जाएगा,
ठीक है, लानोस कहाँ, वेनेजुएला में। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे कंपोस्ट की बात करें तो ये ब्राज़ील में, ब्राज़ील ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल है, ये कंपोस्ट हो गया आपका ब्राज़ील में। ठीक है, फील्ड की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका में, तो ये हो गया 2, और लास्ट में बचा एसटीपी, ये मध्य एशिया में 3। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें देखेंगे तो 2 तरह की घास के मैदान हैं आपके। ठीक है, शीतोष्ण घास की मैदान है, अब ये भी पूछा जा सकता था। ठीक है, शीतोष्ण घास की मैदान कुछ मैं बता देता हूँ, आप लोग सुन ले। ऑप्शन जो है इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए शीतोष्ण घास की मैदान की बात करें तो अर्जेंटीना का पंपास का मैदान है, याद रखेंगे। प्रेरी जो घास का मैदान है वो भी शीतोष्ण है, उत्तरी अमेरिका में। विल्ड आपका दक्षिणी अमेरिका में हो गया, स्टेपी आपका मध्य एशिया में, और डॉन जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में हो गया, याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है ये आपको सवाना वाला हो गया, पूर्वी अफ्रीका, कंपोस्ट ब्राजील वाला, और नालो जो है वेनेजुएला का। ये थोड़ा याद कर लेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, समताप मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। आसान सा प्रश्न, आंसर करें। ओजोन परत की उपस्थिति के कारण, सूर्य के निकटता के कारण, पार्थिव विकिरण के कारण। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओजोन परत की उपस्थिति के कारण। सप्ताप मंडल जो है ये क्षोभ सीमा से जस्ट ऊपर होता है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। और इसमें देखेंगे तो ओजोन एक असामान्य प्रकार के ऑक्सीजन अणु है, और इसके वजह से देखेंगे तो इस परत में जो है काफ़ी जो है ये गर्म कर देता है, यानी सूर्य से आने वाली जो भी प्रावैनिक विकिरण होती है ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और ये गर्म हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें जो है आवक और सौर विकिरण के लिए पारदर्शी हैं और निर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, कौन सी गैस आवक सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और निर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि सौर विकिरण के लिए क्या है, पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए क्या है, ये अपारदर्शी है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से बिहार के किस साहित्यकार को अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यहाँ पे जफर कमाली है, डॉक्टर वीरेंद्र झा, अनुराग आनंद, सुब्रत राय। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 की बात करेंगे तो बिहार के 2 साहित्यकार को दिया गया, जफर कमाली और वीरेंद्र झा। ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। कर्क रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर गुजरती है, ये मैप के माध्यम से मैं अभी कुछ लेक्चर पहले एक ज्योग्राफी का टेस्ट कर रहा था तो वहाँ पे आपको बताया था। यहाँ पे कर्क रेखा पूछा गया किस देश से होकर गुजरती है, आंसर करें। आसान सा प्रश्न है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब आप याद रखेंगे। देखिए ये हो गया अपना ग्लोब, पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना। 3 तरह की रेखाएं होती है, एक हो गया भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लाइन। ठीक है, एक हो गया आपका ये नॉर्थ वाला, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं आपको कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री आपको साउथ, ये क्या हो गया आपका मकर रेखा। अब कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरते हैं ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, आंसर करें। देखिए कर्क रेखा की बात करेंगे, 16 देश, 3 महाद्वीप और 6 जो है जल निकाय से होकर गुजरती है। ठीक है, जैसे देखेंगे उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया से होकर गुजरती है। अच्छा, उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो बहामास द्वीप और मैक्सिको से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ बहामास ऑप्शन में आपको दिख रहा है। अफ्रीका में देखेंगे तो आपका मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, नाइजर हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली, पश्चिमी सहारा और मरीटिनिया, मरीटिनिया भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। एशिया में देखेंगे तो ताइवान हो गया, आपका भारत हो गया, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, सऊदी अरब भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है। अब 3 ऑप्शन सही हो गया, तो उपयुक्त में क्या हो जाएगा, एक से अधिक। अच्छा, जल निकाय से कौन कौन से जल निकाय से होकर गुजरती है, तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान का जो है जल मरुद है, मैक्सिको की खाड़ी और लाल सागर, इन सब से होकर ये गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन जो है ऊंचाई के क्रम से हिमालय की चोटियों का सही क्रम को दर्शाता है। देखिए हिमालय की चोटियों का ऊंचाई के क्रम से बताना है। ठीक है, आंसर करें। अच्छा प्रश्न है, आंसर करें इसका।
देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सभी को पता ही है कि माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बाद देखेंगे तो कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा की ऊंचाई जो भारत में है आपको, अच्छा माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। ये 8,598 मीटर, ये भी याद रखेंगे। आपके एग्जाम में जो है कहीं पूछा जा सकता है, चूंकि कुछ डाटा वाला प्रश्न पूछा जाता है। धौलागिरी की बात करेंगे तो ये भी नेपाल में हो गया, 8,172। और लास्ट में बचा नंगा पर्वत, तो ये जो है आपका इसका 8,126। ठीक है। चलिए ऐसे सीक्वेंस थोड़ा याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, उसके बाद कंचनजंगा, फिर मकालू। मकालू कहाँ पड़ता है? नेपाल में। फिर धौलागिरा और फिर नंगा पर्वत। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है? ठीक है, किसका पूछा जा रहा है? पश्चिमी घाट की। ठीक है, आंसर करें। महेंद्रगिरी है, अनाई मुड्डी है, डोडा है, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, महेंद्रगिरी। ठीक है। पश्चिमी घाट जो है, इसको विभिन्न जो है स्थानीय नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब पश्चिमी घाट में ऊंचाई के आधार पर देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है, उत्तर की ओर अगर देखेंगे आप, तो जैसे अनाईमुडी है, ये आपको 2600, आपको अनाईमुडी कितनी है? 2695 मीटर है। ठीक है। डोडा बेट जो है 2637 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा कौन है? महेंद्रगिरी है, और इसका ऊंचाई कितना है? 1506। यहाँ पे जो है 1501 है, पूछा गया था पश्चिमी घाट का नहीं है, तो ये जो है महेंद्रगिरी किसका है? पूर्वी घाट का है। अगला देखिए, औसतन पृथ्वी अपने वायुमंडल के ऊपरी सतह के प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट डैश ऊर्जा प्राप्त करती है। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है 1.94 कैलोरी। पृथ्वी के औसत रूप से वायुमंडल के ऊपरी सतह पे देखेंगे तो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट जो है ऊर्जा प्राप्त जो है करती है। अगला देखिए, और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है आपको? तो पता ही, सूर्य के किरणों से। अगला देखिए, यानी काफी कम अंश में ऊर्जा हमको यहाँ पे पहुंच पाता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 71। देखिए पूछा है कि भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है। चलिए ऑप्शन आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, ये जनगणना का एक प्रश्न है। बिहार देश में तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। वर्ष 2001 में जनगणना की तुलना में जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात के लिंगानुपात में गिरावट देखी गई। 2001 से 11 की कंपेयर करें तो इसके दौरान महिलाओं की साक्षरता में प्रतिशत वृद्धि पुरुषों की तुलना में कम थी। ठीक है। देखिए यहाँ क्या पूछा गया? सही, तो ऑप्शन आपका ए बन जाएगा, 1 और 2। ठीक है। ये 2011 का जनगणना आपसे फिर अभी पूछा जाएगा, क्योंकि नया अपडेट अभी तक आया नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही था कि बिहार जो है जनसंख्या के मामले तीसरे स्थान पे है। ठीक है। पहले पे कौन है आपका? उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र, तीसरे पे आपका हो गया बिहार। ठीक है। 2001 की जनगणना की तुलना में देखें तो जम्मू कश्मीर हो चाहे बिहार हो गुजरात हो, यहाँ पे लिंगानुपात में जो है आपको गिरावट जो है देखी गई थी 2001 से 2011 का आप कंपेयर करेंगे तो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है? ठीक है। अच्छा प्रश्न है, आंसर करें इसका, आसान सा प्रश्न है। द्वितीय क्षेत्र का, देखिए एक प्राथमिक क्षेत्र होता है आपका, एक माध्यमिक होता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे जो है द्वितीय क्षेत्र की पूछी गई है, उदाहरण कौन सा नहीं है? आंसर कीजिए। द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है आपसे पूछा गया है, उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है। ठीक है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आप देखते होंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र में जनरली किसको काउंट किया जाता है? आप लोग आंसर कर लिए होंगे, प्राकृतिक संसाधन जो हम लोग सीधा उपयोग करते हैं प्रकृति से, जैसे आपका कृषि हो गया, मत्स्य हो गया पालन, वानिकी हो गया, डेयरी उत्पादन हो गया, कुछ खनन हो गया, ये प्राथमिकी में आता है। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी होगा आपको प्राथमिकी में ही ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो द्वितीय की बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या पूछा है? द्वितीय का उदाहरण है। ठीक है।
तो यहाँ वानिकी है, प्रशासन है, बैंकिंग है, वित्त। अच्छा, तृतीय क्षेत्र में देखेंगे तो आपका कौन कौन आता है, तो इसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में जो मदद करता है वो तृतीयक में रखा गया है। जैसे आप देखेंगे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, वित्त हो गया, यहाँ आपको बैंकिंग, वित्त, बीमा वगैरह, बैंकिंग वगैरह तो दिख रहा है। ठीक है, ये द्वितीय में आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वानिकी प्रशासन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 73। भूमध्य रेखा के बजाय उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी के उच्चतम तापमान का मुख्य कारण क्या होता है। देखिए, भूमध्य रेखा के बजाय कह रहा है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण क्षेत्र में पृथ्वी का उच्चतम तापमान होता है, इसका आखिर मुख्य कारण होता क्या है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में कम मेघ होते हैं। ठीक है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 74। पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, गलत ढूंढना है आपको। देखिए आंसर कीजिए। यह 1000 से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। पाइन और बर्च इन वनों का सामान्य वृक्ष है। इनका उपयोग पशुचारण के लिए गुज्जर घुमक्कड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। यहाँ पे क्या आपको पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, किसके बारे में, आपको पर्वतीय वनों के बारे में। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में देखेंगे तो आपको तापमान में कमी दिखती है, ऊंचाई के साथ साथ देखेंगे तो आपको वनस्पति में भी वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपको सही हो जाएगा। सामान्य वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं, पाइन वगैरह हो गए। इनका उपयोग पशुचारण के लिए गुर्जर घुमक्कड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। गुज्जर तथा जो है बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जनजाति के द्वारा पशुचारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है गुज्जर घुमक्कड़ जनजाति के द्वारा। और नेक्स्ट इसमें क्या है आपका, इनका उपयोग पशु चारण के लिए गुज्जर घुमक्कड़ जनजाति के लिए किया जाता है। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गुज्जर और बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जनजाति जो है पशुचारण के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 75। इंडिया जो है वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसे दूसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। तो ये जो है किसको प्राप्त हुआ होगा, पटना को ही। ठीक है, आगे देखिए। अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है। चूंकि कुछ प्रश्न बीच में आपका स्किप हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा प्रश्न और हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक, देखिए अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आसान सा प्रश्न है, आंसर करें। सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं। देखिए ये आपका ग्लोब हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, भूमध्य रेखा, और जितने भी अक्षांश रेखा होंगे इसके समानांतर ही होंगे। ये तो सही है आपका। दो समानांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पे अधिकतम होती है, ये भी सही है। सभी, चूंकि आप बढ़ते जाएंगे तो ये दूरी जो है कम होती जाएगी। सभी देशांतर ध्रुवों के समानांतर होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, सी आपका सही नहीं होगा। ठीक है, सभी देशांतर रेखा जो है ध्रुव पे मिलती है। ठीक है, इसके समानांतर जो है नहीं होती है। देखिए देशांतर रेखा जो है देखेंगे तो सभी देशांतर रेखा आपको ध्रुव पे जाके मिलती है। ठीक है, अगला देखिए। भारत ने जो है 82 डिग्री 30 मिनट को अपने मानक यमनोत्तर के रूप में चुना है। क्यों चुना गया है ऐसा, आसान सा प्रश्न है। देखिए मानक यमनोत्तर को जो है यहाँ पे 5 डिग्री 30 मिनट के गुणक पे चुना जाता है। मानक यमनोत्तर को 60 डिग्री 30 के गुणक पे चुना जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनिच मध्य समय से आगे है। देखिए आंसर कीजिए इसका। देखिए मानक यमनोत्तर का चुनाव कैसे होता है, अक्षांश के 150 डिग्री या आपको
60 डिग्री जो है 30 सेकेंड द्वारा विभाजित किया जाता है। तो ऐसे में आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखिए। औषधीय पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट दिया है, बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। आंसर कीजिए। देखिए, सर्पगंधा जो है केवल भारत में पाया जाता है। जामुन के बीज का पाउडर का उपयोग मधुमेह के नियंत्रण के लिए किया जाता है। कचनार की कलियां और जड़ें पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अच्छी होती है। यहाँ बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए, यहाँ पे एक से अधिक स्टेटमेंट आपको सही होता दिख रहा है। ठीक है, तो देखेंगे ये सर्पगंधा केवल भारत में पाया जाता है और इसका उपयोग हम लोग करते हैं आपको रक्तचाप निदान के लिए। जामुन के बीज का पाउडर जो है मधुमेह नियंत्रण के लिए किया जाता है। जब 2 आंसर यहाँ पे आपको सही हो गया, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कचनार का, तो ये पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायक होती है। तीनों सही है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलती है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा की मात्रा जो है बदलती है किसके अनुसार? तो ये अक्षांश के अनुसार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, कर्क रेखा पश्चिम के कक्ष के रण से पूरब में तक देश के मध्य से होकर गुजरती है। आसान सा प्रश्न है, आंसर करें। कर्क रेखा आपको पता है कि पश्चिम के कक्ष रण से लेके अब पूरब में कहाँ तक आपको होकर गुजरती है? तो पूरब में आपका मिजोरम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कर्क रेखा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे लंबा स्थल सीमा शेयर करता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आंसर करें। भारत के साथ सबसे ज्यादा, अब देखिए इंडिया को अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका बांग्लादेश आता है और बांग्लादेश ही 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, सबसे ज्यादा यही सीमा शेयर करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितना? 4096 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद चीन हो आपका 3917, फिर पाकिस्तान आपका लगभग 3310, फिर नेपाल, म्यांमार और भूटान। अफगानिस्तान जो है सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है आपको। अब ये तो खैर थोड़ा सा विवादित है। खैर, भारत अपने नक्शे में यही दिखाता है, तो याद रखिएगा सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे अधिक जो आपका बांग्लादेश, और जेन्युइन सही भी है वो। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये थोड़ा सा पुराना प्रश्न हो गया। ठीक है, ये जो कोविड नियंत्रण के लिए जो कार्यक्रम चल रहा था पहले, तो इसमें देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण को जो है पहला स्थान इसमें मिला हुआ था आपका। ठीक है, और दूसरे स्थान की बात की गई है यहाँ पे। दूसरे और तीसरे चौथे स्थान की बात करेंगे, दूसरा आपका दरभंगा रहा था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आप लोग कर लिए होंगे। सही ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको? दूसरी खुराक में प्रथम स्थान। ठीक है, यहाँ पे जो है पहली खुराक में तो आपका सिवान था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी खुराक का, ठीक है, इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ये प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, फिर भी प्रश्न जो है बनाया गया है। यहाँ पे अभी के लिए आप लोग दरभंगा आंसर कर लेंगे, बाकी अगले लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे। कुर्लिस बल वस्तु की धुरी से लंबवत होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। तो अभी तो इतना आसान सा प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पे कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, चलिए, 83 प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लिए, 85 तक हम कर देते हैं यहाँ पे ताकि याद रहे। ठीक है, नल्ला जो है मल्ला, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ी है। ये जो है आपको क्या है? तो ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अगला देखिए, अंतः उष्ण कटिबंधीय जोन जो ITCZ की स्थिति मौसमी परिवर्तन प्रभावित करता है। आंसर करें। तो कई भूमध्य जो है रेखीय दिशा में वर्षा को, ये देशों में वर्षा को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, तो जो ITCZ होता है इसकी स्थिति मौसम बदलाव को कई भूमध्य जो है रेखीय देश में वर्षा को अत्याधिक प्रभावित करता है।
तो ऐसे में ऑप्शन ही होगा। ठीक है, 85 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट जो है आपको अगले लेक्चर में हम लोग जो प्रश्न यहाँ पे थोड़े सा छोटे थे, लगभग 10 प्रश्न जो यहाँ पे आपको प्रिंट नहीं हुए थे या पीडीएफ में नहीं है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो भी प्रश्न बचे हुए हैं, तो लगभग 70 प्रश्न यहाँ पे बचे होंगे, वो हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। बाकी पीडीएफ के लिए जैसे ही ये लेक्चर आपका फिनिश हो जाएगा तो हम इसका पीडीएफ आपको विथ आंसर जो है अपलोड कर देंगे। बाकी इसके अलावा कोई फीडबैक होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।